हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बेटा बात हो रही है 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट और चैप्टर है सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब फ्रीडम के लिए काफी लंबी दूरी तय हो रही है, डिस्टेंस है काफी लॉन्ग वॉक, मतलब काफी कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पैराग्राफ्स इसमें बेटा कवर कर लिया था, तो चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में आपने पढ़ा होगा आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। इसके बाद की लाइन चलिए बेटा आगे देखते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंत में हमें राजनीतिक मुक्ति मिल जाती है। वी प्लेज आवर सेल्व्स, हम अपने आप में शपथ लेते हैं। टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को मुक्त करने के लिए। देखिए, वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। किस चीज से मुक्त कराने की? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार की जो गरीबी है, डिप्राइवेशन जो भुखमरी है, दुख है, सफरिंग है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद की जो नीति है जो जिसके कारण सफर करना पड़ रहा है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अपने लोगों पर, सभी को मुक्त कराने की शपथ ली। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर एंड नेवर, कभी कभी नहीं ऐसा होगा, कभी नहीं ऐसा होगा। अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती पर, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, मतलब कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा इस धरती पर किसी के ऊपर कोई अत्याचार करेगा। लाइन को देखना बेटा, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा फिर अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, किसी पर अत्याचार, मतलब कोई किसी पर अत्याचार करे इस पृथ्वी पर, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मतलब फेयरली इलेक्ट किया गया नेल्सन मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि अब पहले वाली व्यवस्था नहीं होगी, उस सिस्टम को चेंज कर दिया गया। जो जाति पात के आधार पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब ऐसा नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। मैंने आपको बताया था हर लाइन हर वर्ड अपने आप में इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की। द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, मानव की इस शानदार उपलब्धि पर। मतलब ग्लोरियस अचीवमेंट क्या है बेटा? ग्लोरियस अचीवमेंट ये है कि काफी लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया है। कौन सा दिन आया है? कि नेल्सन मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। अब यहाँ इनकी अपनी व्यवस्था है जो सभी के लिए बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कलर के आधार पर, ठीक है, कास्ट के आधार पर, किसी भी रूप में सभी के लिए हर चीज इक्वल है, बराबर है। तो वही चीज कही जा रही है यहाँ पर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, मानव की इस शानदार उपलब्धि पर कभी अब सूर्य अस्त नहीं होगा, मतलब फिर कभी ऐसा नहीं होगा, पुरानी व्यवस्था नहीं आएगी। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को खुशहाल रखे, अपना आशीर्वाद दे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पल के बाद, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ पल के बाद हम सभी ने एक बार निगाह ऊपर करके देखा तो क्या हुआ बेटा?
जब निगाह ऊपर करके देखा तो अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स, सैन्य वाहक रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। ये एक तालमेल के साथ यूनियन बिल्डिंग से के ऊपर जो है दहाड़ करके तेजी से आवाज करते हुए ये लोग ये गुजरने लगे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। यह डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं था, किसका नहीं था दिखना, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, सही प्रक्रिया का, सही क्रिया का यह एक डिस्प्ले नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स या सैन्य शक्ति का या सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी, बल्कि सैन्य शक्ति की वफादारी का प्रदर्शन था, टू डेमोक्रेसी, इस गणतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष अच्छे तरीके से इलेक्ट किया गया था। मैंने आपको बताया था हर लाइन को बहुत थोड़ा सा सीरियसली समझना है। इस लाइन को फिर से देखना, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, मतलब यह सही क्रिया का एंड मिलिट्री फोर्स और सैन्य शक्ति का डिस्प्ले ही नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी, बल्कि सैन्य शक्ति की वफादारी का प्रदर्शन था, टू डेमोक्रेसी, गणतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से इलेक्ट किया गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कुछ ही समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ ही समय पहले की बात हो रही है यहाँ पर, द हाईएस्ट जनरल्स, सबसे उच्च जो जनरल थे ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीकन डिफेंस के फोर्स के, एंड पुलिस, और ये पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, जिनके वक्षस्थल कह सकते हो, जिनके सीने कह सकते हो रिबन से, एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो जिनके सीने सुशोभित हो रहे थे रिबन से, और तरह तरह के जो मेडल्स पहने हुए थे उससे सुशोभित हो रहे थे, सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज देयर लॉयलिटी, और अपनी वफादारी के लिए शपथ लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे वो बात अभी भूली नहीं है कि यही जिनके सीने अभी मेडल से, रिबन से सुशोभित हो रहे थे, अलंकृत थे, इन जिन्होंने अभी मुझे सैल्यूट किया, यही वो लोग हैं। देखिए, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, मतलब मुझे सैल्यूट नहीं करते, मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे, ये वही लोग हैं। फाइनली ए चिवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में चिवराना, देखिए, चिवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स मतलब एक धुआं, एक वी आकार का एक धुआं छोड़ते हुए आगे से फिर गुजर जाता है, जिसमें आगे देखिए क्या है, ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, मतलब इस तरह से ये कलर भी मिक्सअप हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. वो दिन एक तरीके से सिंबलाइज करता है, देखिए, द डे वॉज सिंबलाइज फॉर, मेरे लिए वो दिन एक तरीके सिंबल के रूप में है, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, मतलब जब दो राष्ट्रगीत गाए गए उस दिन। द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग्स, नकोसी, सिक्किल, अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टिम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, मतलब व्हाइट लोगों के लिए, जो सफेद लोग थे, गोरे लोग थे, उनके लिए एक विजन, एक सपने का था, एंड ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और कहने का मतलब ब्लैक पीपल के लिए पुराना उनका गणतंत्र, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, मतलब दोनों का मान सम्मान करते हुए व्हाइट पीपल के लिए और ब्लैक पीपल के लिए, दोनों के लिए राष्ट्रगीत गाए गए, ताकि दोनों का मान सम्मान बना रहे। ठीक है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, मतलब
उन दिनों की बात है कि दोनों इस राष्ट्रगीत के लय को, लिरिक को कोई नहीं आइडेंटिफाई करता था, कोई नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, वे इससे नफरत किया करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और शायद अब वो एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से मैं बहुत ही ओतप्रोत था, बहुत ही ओवरवेल्म्ड था। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है भावना जब एक्सेस होने लगती है, उसी को बेटा ओवरवेल्म बोलते हैं, ठीक है ना। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से मैं भाव विभोर था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के जो है पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer war, a few years later, कुछ साल बाद, किसके कुछ साल बाद, the bitter Anglo-Boer war, मतलब जो एंग्लो बोर वार हुआ, युद्ध हुआ, उसके कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, यहाँ तक कि मेरे जन्म से पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका की ये गोरे लोग जो थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने मन मुटाव को, अपने मतभेद को खत्म किया, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती पर, अपने ही देश के लोगों के प्रति, काले लोगों के प्रति जो है एक जातीय खाई को क्रिएट किया। कहने का मतलब क्या है, अपने ही लोगों के बीच, काले लोगों के बीच जो है एक नए सिस्टम को, मतलब जाति पात के आधार पर एक सिस्टम बना लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मतलब वह एक अमानवीय, असामाजिक, इतना क्रूर व्यवस्था थी, शायद इस समाज ने, इस संसार ने कभी देखा हो। Now, in the last decade of the 20th century, अब 20वीं सदी के लास्ट अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th decade, और यहाँ तक कि मेरे 8वें दशक के रूप में, एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो सिस्टम बदल दिया गया है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। कहने का मतलब वो सिस्टम बदल करके एक ऐसे सिस्टम, उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो जाति पात के आधार पर नहीं, कलर के आधार पर नहीं, मतलब सभी का मान सम्मान करती एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित किया गया। देखना, रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो सभी के अधिकारों को जाने, एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, हर किसी की स्वतंत्रता को समझे, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब किसी के कलर को ध्यान में रखे बिना सभी का मान सम्मान करे, ऐसी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, रिमेनिंग पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दैट वट एवर आई हैव डिस्कस्ड you have got it, but still if you are having any queries, any question, you can ask me. Okay, thank you.